कर भला हो भला, कर बुला हो बुरा। इस गाया को, इस डिवाइन के जो चोजन वन है, उनको जरूरत नहीं है किसी की पांडु पांडु सांडू की। हमारी लड़ाई हम तब से लड़ रहे थे जब बच्चों को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। आज के बूढ़े जब पैसे कमाने के नाद में लगे पड़े थे, तब 19 साल से, मेरे एज के 19वें साल से, तब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था, तब से इन चीज़ों को पढ़ना, जानना, जागरूक करना और लोगों को बताना, इसके बारे में मैंने चालू किया है। कैंसर का प्रिवेंटिव और उसका रिवर्स प्रोसेस करने वाली जो सीबीडी ऑयल जो है, हिम्प ऑयल, वो अब मेरे पास मेरे एक दोस्त ने उसका जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए है, वो आ रही है। तो आप मुझसे वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। नियर अबाउट 8500 के आसपास कुछ भी उसके चार्जेस है। मेरे पास उसका फिक्स रेट आया नहीं, कल उसने एमआर है वो, उसने आगे कल मुझे दिखाया। तो हिमसीड ऑयल जो है ओरिजिनल फॉर्म का, क्योंकि मैंने कई लोगों को बताया, मैंने इसके पहले बताया था कि हिमसीड ऑयल आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, जिसका सीबीडी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसका टीसीएस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मुझे तो इतने दिन से मिल नहीं रहा था, और उसने कल आके ब्राउचर दिखाया तो मुझे वो अच्छा लगा। पार्किंसन डिसीज़, पैरालिसिस पेशेंट्स एंड आपका कैंसर्स 3rd स्टेज का, उसका आप अगर रोज डेली सबलिंगुअल सुबह शाम 1 ml भी अगर पिलाते हैं तो विदिन अ मंथ्स वो धीरे धीरे उसका प्रोसेस जो है रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। और 4th स्टेज का जो कैंसर रहता है, उसको जो सीवियर पेन रहता है कीमोथेरेपी के बाद का, रेडियो के बाद का, वो मिनिमम करने का काम वो करता है। मैंने आपको समझाया कैंसर एक बहुत बड़ा धंधा है। अगर हाँ उस पेशेंट को पेनलेस और मे बी टेकिंग ऑफ चांस 2nd और 3rd लेवल के कैंसर के पेशेंट्स के लिए रिवर्स का चांसेस 1 मंथ मेडिसिन अगर आप दे के देखते हैं और बाद में आप उसका फिर से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और उसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं, तो आप अगले 5 से 6-7 महीने कंटिन्यू करके रिवर्स हो सकता है। पर इसके पहले भी सीबीडी ऑयल के बारे में 2020-2021 में बोला था, पर मेरे पास कोई ऑथेंटिक नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने किसी का नाम लिया नहीं। अब मेरा जो दोस्त है वो कंपनी में, एक आयुर्वेदिक कंपनी में एमआर लग गया, और उसने वो कल आके मुझे कॉल में बताया कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा सीबीडी है। मैं बोला, वो समझने लग गया मुझे ये है वो है। मतलब मेरे को समझा मत, मेरे को सब पता है, 15 साल से इसके बारे में जानता हूँ मैं। अनऑफिशियली मैं प्रिस्क्राइब भी करता था। इवन मैंने भारत सरकार और मोदी गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तब उद्धव ठाकरे साहब को मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि साहब हो सके तो महाराष्ट्र में हिम्स सीड प्रोडक्शन, गांजे की खेती की परमिशन दीजिए, भले हो आप खुद खरीदिए और मेडिकल यूज़ के लिए उसको यूज़ कीजिए, जो भोपाल में, इंदौर में, यूपी में, उसको राजस्थान में परमिशन मिल चुकी है। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको मानता नहीं। महाराष्ट्र की सिर्फ पैसा पैसा पैसा, यहाँ के सेक्रेटरी सिर्फ पैसे के भूखे हैं। फार्मास्यूटिकल पैसा, दुनिया का पैसा देता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ के सेक्रेटरी जो है ना, चीफ सेक्रेटरी हो या हेल्थ सेक्रेटरीज या होम सेक्रेटरीज, ये लोगों के भले के लिए देने के लिए परमिशन देते नहीं। 52 स्टेट्स है अमेरिका में, उसमें से 27 स्टेट्स में हिम जो है वो लीगल किया गया है। क्या करें, अपने ही लोग अपने ही पैसे, लोगों के लिए, पैसे की जान के लिए पैसा पैसा करके बस क्या ऊपर लेके जाने वाले हो। डिजिटल करेंसी आने वाली है, मोदी साहब तुम्हारे डिजिटल करेंसी बिल गेट्स के कहने के और शॉप के कहने ऊपर लाने वाले हैं। क्या उखाड़ लोगे पैसे का उसका? तुम लोगों को गेम पता नहीं है बच्चों, सेक्रेटरीज, तुम लोगों को गेम पता नहीं है। तुम सिर्फ हाँ जी करते हो, जाके वो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में जो एग्रीमेंट साइन करके आते हो, तुमको उस एग्रीमेंट को इस हिसाब से बिठाने को बताया जाता है, आप बिठा देते हो, आपको भी पता नहीं रहता वो चीज़ है क्या।
अरे तो क्या करे, तुम्हारा नसीब है, पैसा पैसा करके पैदा हुए हो, पैसे पैसे के लिए शादी की, पैसे पैसे के लिए सब चल रहा है। हाँ, तो बस यही थी बात। वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो चुके हैं, इंडोनेशिया का हुआ है। नेक्स्ट नंबर वो जो है, अब ईरानियन प्लेट और तुर्की में भी भूकंप हुआ है। अब ये दोनों प्लेट्स का जो है प्रेशर एक ही साइड में है। एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर। इधर की इंडोनेशिया वाले अंडमान निकोबार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड नेपाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की ऐसी प्लेट है। और बीच में गुजरात की तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान में जाने वाली एक क्रैक गिरा है, जो गुजरात से लेके मुंबई की तरफ आ रहा है, और मुंबई से होते हुए वो नीचे की तरफ जो है मुंबई, सोलापुर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई की तरफ जा रहा है, फिर अंडमान निकोबार की तरफ। तो ये सारा खेल है 2029 तक का है, कुछ एक दिन या 2 दिन में होने वाला नहीं है। हाँ, तो बहुत कुछ ड्रामा होगा, अभी तो जस्ट शुरुआत है। देखते रहिए क्या क्या होगा। जैसे मैंने कहा था, जनवरी तक बरसात होने वाली है। आज से तूफान जो है वो धड़क चुका है तमिलनाडु में, तो ऊपर सरकेगा, आंध्रा बिंद्रा में, महाराष्ट्र तक आएगा। नॉर्दर्न रीजन में अर्थक्वेक होगे और आपका अनाज बिना सब कुछ बह जाएगा, सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा। फिर पीक वी में से मोदी साहब एडवर्टाइज कर रहे हैं आप लोगों को पूरा का पूरा बेवकूफ़ बनाने का। मैंने कहा ना, मोदी इट्स अ ब्रोकर, इट्स अ दलाल, ही इज़ अ दलाल बिटवीन द बिल गेट्स एंड इंडियन गवर्नमेंट, ही इज़ अ दलाल बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द अदानी एंड अंबानी। बाकी तुम बेवकूफ़ बने रहो हिंदू मुस्लिम में। जब घर पे खाने के लाले गिरेंगे, अब जो समान नागरिक कायदा आया हुआ है, और तुम्हारे क्या कहते हैं उसे, रिजर्वेशन, आदिवासी राइट्स, ये सब कुछ छीना जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। महंगाई बढ़ेगी, लूटमार बढ़ेगी, द पर्ज स्टार्ट होगा। उसमें फिर आपके 6 साल के नीचे के बच्चों के पनीर टीके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये मीजल्स केसेस बढ़ गए, और फिर मीजल्स केसेस होंगे, फिर उसकी वजह से फिर शेडिंग होगा, फिर निमोनिया बढ़ेगा, फिर बोलेंगे देखो ये 4th वेरिएंट 5th वेरिएंट आ गया है कोविड का, इस महामारी का। फिर बूस्टर, 4th बूस्टर, 5th बूस्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर एलसी लगाया जाएगा, फिर क्लाइमेट चेंज के एलसी लगाया जाएगा, फिर ठंड बढ़ेगी, फिर स्नोफॉल बढ़ेगा, और किसान ऐसे ही सोए रहो, मजदूर सोए रहो, अग्निवीर सोए रहो। मौत का तमाशा देखोगे। 60 करोड़ पनीर टिक्के वाले, और उसके बाद में भूख और हंगर से, अर्थक्वेक से 100 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर के अगले 2 से 3 सालों के लिए मरने के लिए तैयार रहो। और इसी में फिर मोदी साहब आपको पूरा टोटल कंट्रोल करने के लिए इन सारे कंपनी, इन सारे नेताओं के साथ प्लान बना रहे हैं। आप ताली थाली बजाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।